एडिडास से 250 करोड़ लेके शुभमन गिल नाइकी की किट पहन के वापस आ गए। इसके बारे में बात करेंगे। शुभमन गिल और हैरी ब्रुक के दरमियान मैच ड्रॉ करने के बारे में जो बात हुई, उस ये बड़ी मजे की कन्वर्सेशन है, इस बारे में बात करेंगे। और मोहम्मद कैफ का कहना है कि जसप्रीत बुमराह तो दूर, भाई सिराज भी वसीम अकरम से अच्छा बॉलर है। इसके बारे में बात करेंगे कि मोहम्मद तनवीर ने उसको कैसे जवाब दिया है। सूर्यवंशी कहते हैं कि मैं इंडिया के लिए 200 रन करना चाहता हूं एक इनिंग के अंदर। इसके बारे में बात करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह के बारे में क्या बयान दिया, इसके बारे में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अहमद न्याजी और आप देख रहे हैं खेलो शान से। मोहम्मद सिराज वसीम अकरम से बेहतर बॉलर है और वसीम अकरम और जसप्रीत बुमराह का तो कोई मुकाबला नहीं है। सिराज का देखा जाए तो सिराज का लेवल वसीम अकरम से ऊपर जाता जा रहा है। वसीम अकरम और बुमराह के बारे में तो सोचना ही छोड़ दो। ये कहना है मोहम्मद कैफ का। मोहम्मद कैफ के लिए मैं एक जुमला कहना चाहूंगा कि भाईजान पिया करो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, वरना सर चढ़ के बोलने लग जाती है। और जो आपने बोला है वो मेरे हाल में क्रिकेट के जिस जिस फैन को सुनने को मिला होगा उसने सिर्फ आपका मजाक उड़ाया होगा। तो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर फास्ट बॉलर मोहम्मद तनवीर कहते हैं कि भाईजान एक तो पीना कम कर दे, और अगर पीता भी है तो उसकी लिमिट बना दे, क्योंकि वसीम अकरम और सिराज का मुकाबला कराना तो वैसे ही मजाक की बात है, और वसीम और बुमराह का भी कोई मुकाबला नहीं है। जसप्रीत बुमराह इस एरा का बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन वसीम अकरम पूरा वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बॉलर है। और आपकी इसके बारे में क्या राय है, आपने लाजमी कमेंट करना है। क्या सिराज और वसीम अकरम का कंपैरिजन करवाना किसी हिसाब से बनता है, और अगर उनका कंपैरिजन करवाया जाए बुमराह और वसीम अकरम का, तो वो किस तरह लेवल किया जाएगा। दूसरी हम बात करेंगे कि हैरी ब्रुक शुभमन गिल को कहता है कि भाई बारिश हो रही है, तो शुभमन गिल कहता है यार ये तो हमारे लिए बहुत बुरा होने वाला है। तो हैरी ब्रुक कहता है चलो ड्रॉ कर लेते हैं। और ये बेहतरीन किस्म की कन्वर्सेशन जो स्टंप बाइक पे रिकॉर्ड हुई थी वायरल हो गई है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट चल रहा है, और उस टेस्ट मैच के अंदर इंडिया ने 608 रन का टारगेट दिया है और इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी आउट हैं। और मैं मजे की बात बताऊं कि जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस टाइम इंग्लैंड के अंदर बारिश हो रही है और मैच को रोक दिया गया है। अगर इंग्लैंड को 50 ओवर बैटिंग करनी पड़ी तो वो मैच बचाने की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर उनको 70, 80 या 90 ओवर बैटिंग करने को मिलती है तो वो मैच चेज करने की तरफ जाएंगे। और इंडिया के लिए फायदेमंद ये है कि बारिश ना हो और इंग्लैंड चेज करने की तरफ जाए और इंडिया इंग्लैंड को ये मैच हरा दे। शुभमन गिल ने इस मैच में एक रिकॉर्ड बनाया है कि वो दुनिया की तारीख के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, और 45 साल बाद उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है कि एक मैच के अंदर 2 इनिंग में 150 प्लस रन करना। पहले 1980 में एलन बॉर्डर ने किया था, और अब द ग्रेट शुभमन गिल उनके साथ जुड़ गए हैं। आपको क्या लगता है, बारिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उसके बाद बात करेंगे, मैं एक इनिंग के अंदर 200 रन करना चाहता हूं और अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। यह कहना है वैभव सूर्यवंशी का। वैभव सूर्यवंशी जिसने अंडर 19 में फर्स्ट क्लास में और अब जाके आईपीएल के अंदर भी 100 मारा है, और अब जब उन्हें अंडर 19 में 100 मारा तो वो कहता है कि मैं पूरे 50 ओवर खेलने की कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंडिया के लिए 200 रन एक इनिंग के अंदर मारूं। और उससे होगा क्या कि मेरी टीम को भी हेल्प मिलेगी और मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। वैभव सूर्यवंशी वो खिलाड़ी जिसे पहली ही यानी छोटी उम्र में ही इतना ज्यादा चार्म मिल गया है। आईपीएल के अंदर वो 2.5-3 करोड़ रुपए में बिके हैं। आईपीएल के अंदर तेज तरीन 100 मार दिया है, और अब आके अंडर 19 के अंदर भी 100 मारा है। तो वो कहते हैं कि अब मैं पूरे 50 ओवर खेलना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं इंडिया के लिए 150-200 रन करूं। आपको लगता है वैभव सूर्यवंशी अगले 3-4 सालों में इंडियन क्रिकेट टीम में आने वाला है? और अगर वैभव और अभिषेक ओपनिंग करते हैं T20 मैच के अंदर, तो क्या इंडिया 300 वाला मार्क क्रॉस कर जाएगा? अगली खबर शामिल करेंगे। 250 करोड़ एडिडास से लेके शुभमन गिल नाइकी की शर्ट पहन के बाहर आ गए, और एडिडास वाले सर पकड़ के बैठे हैं कि भाईजान हमसे 250 किस चीज का लिया है। हुआ कुछ यूं है कि जब इनिंग डिक्लेयर करनी थी तो शुभमन गिल ने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी जो नाइकी की टी शर्ट थी, और वो पहन के जब वो बाहर आए हैं तो उसके बाद कंट्रोवर्सी हो गई है, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज के अंदर एडिडास 250 करोड़ देके पार्टनर बना हुआ है इंडिया इंग्लैंड सीरीज का। और सारे शर्टें, पैंट्स, ट्राउजर, हर चीज एडिडास की इस्तेमाल होनी है। लेकिन ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई खिलाड़ी किसी स्पॉन्सर को छोड़ के दूसरी अपनी पसंदीदा शर्ट पहन के बाहर आ गया। और अगर बात करें इंडियन क्रिकेट टीम की, तो यहां तो स्पॉन्सर भाईजान बड़े तगड़े होते हैं। अब इसके बाद क्या होने वाला है, क्या शुभमन गिल के ऊपर कोई जुर्माना होगा या नहीं होगा, इसका तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है
कि 250 करोड़ वाला स्पॉन्सर छोड़ के शुभमन गिल ने अपनी पसंद यानी नाइकी को चूज किया है। आपको कौन से वाला ब्रांड पसंद है, नाइकी या फिर एडिडास? आपने लाजमी कमेंट करना है। और क्या इंडिया इंग्लैंड को ये टेस्ट मैच हरा देगा? उसके बाद बात करेंगे, जसप्रीत बुमराह एक बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी है, और मैं जब भी जसप्रीत बुमराह से मिलता हूं हमेशा मुझे दिल से खुशी होती है। ये कहना है शाहीन शाह अफरीदी का। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर, जसप्रीत बुमराह इंडिया का प्रीमियम बॉलर। जब ये दोनों खिलाड़ी मिलते हैं तो बड़ी ही चीमगोइयां होती हैं, दुनिया भर में बातें होती हैं। और जसप्रीत बुमराह के बारे में शाहीन का ये बयान कि शाहीन एक अच्छा, जसप्रीत बुमराह एक अच्छा बॉलर तो है, इसमें शक नहीं है, अगर उसके साथ साथ वो अच्छा इंसान भी है। ये जुमला सुन के मुझे वो फुटेजेस याद आ गई जब T20 वर्ल्ड कप के अंदर जसप्रीत बुमराह की बेटी के लिए गिफ्ट दिया था शाहीन शाह अफरीदी ने, और वहां पे जो जेस्चर्स थे जसप्रीत बुमराह के वो बड़े कमाल थे। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मुझे जसप्रीत बुमराह और शाहीन अफरीदी में से एक खिलाड़ी को चूज करना पड़े तो मैं आंखें बंद करके जसप्रीत बुमराह को चूज करूंगा। आपका इनमें से फेवरेट बॉलर कौन सा है? आपने लाजमी कमेंट करना है, और इन दोनों में से किसकी सबसे बेहतरीन स्पेल आपको याद है? आपने लाजमी कमेंट करना है।